Let's try to understand section 35 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Title is Right of Private Defense of Body and Property. यानी कि हर व्यक्ति के पास एक ऐसा राइट है जिसका यूज़ करते हुए वो अपने बॉडी को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की बॉडी को जो कि खतरे में है बचा सकता है। अब चाहे कोई ह्यूमन को बचाना हो तो ह्यूमन को, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी प्रॉपर्टी को किसी प्रकार का डैमेज होना हो तो उससे भी बचाया जा सकता है विद यूजिंग सेक्शन 35। एंड ये एक्सेप्शन में आता है, यानी कि ऐसे केस में अगर आपने खुद के डिफेंस के लिए या फिर किसी व्यक्ति के डिफेंस के लिए या फिर किसी प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए कोई भी एक्ट किया, उससे दूसरे व्यक्ति को हार्म भी हुआ, तो वो ऑफेंस में काउंट नहीं होगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ये टाइटल, ये सेक्शन उससे रिलेटेड है। एवरी पर्सन हैज़ राइट, यानी कि ये बता रहे हैं, ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के पास एक ऐसा राइट है सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 37। सर सेक्शन 37 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति के पास राइट टू डिफेंड है। किसको डिफेंड कर सकते हैं? उसके लिए कहता है क्लॉज ए, हिज ओन बॉडी, यानी कि खुद की बॉडी के बचाव के लिए, एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर किसी और व्यक्ति के बॉडी के बचाव के लिए, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। किस चीज़ से बचाव? किसी भी प्रकार का हमला हो, किसी भी प्रकार का अपराध आप पे होने वाला हो, उससे वो अपराध ना हो आपके साथ, वो इनजस्टिस ना हो आपके साथ, वैसे प्रोसीजर में खुद को डिफेंड करना, खुद को बचाना, वो राइट है। फॉर एग्जांपल, कोई आपको मारने आ रहा है बिना किसी रीज़न के, तो ऐसी परिस्थिति में आप खुद को डिफेंड कर सकते हैं, ये राइट आपके पास है। सेक्शन 35 ये राइट हमको देता है। किस किस को बचाने के लिए? अपनी बॉडी बचाने के लिए, किसी और की बॉडी बचाने के लिए। ये तो क्लॉज ए कह रहा है। देन क्लॉज बी कहता है प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, ऑफ हिमसेल्फ, चाहे उसकी हो या फिर किसी और व्यक्ति की हो, अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। अब किस चीज़ से बचाने के लिए? वो अपनी प्रॉपर्टी बचा सकता है या फिर किसी और की प्रॉपर्टी बचा सकता है। अगर चोरी होने वाला हो, चोरी हो रहा हो, या रॉबरी, या फिर उपद्रव मचे, या फिर कोई जानबूझ के घर में घुस जाए और या फिर उनका इरादा हो चोरी करने का, डकैती करने का, रॉबरी करने का, उपद्रव मचाने का, तोड़-फोड़ करने का, अंदर जबरन घुस जाने का, तो वैसी परिस्थिति में खुद की प्रॉपर्टी बचाने के लिए या फिर किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी बचाने के लिए आप उस प्रॉपर्टी का डिफेंस कर सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में कोई क्षति पहुँचती है दूसरे व्यक्ति को, तो उसके लिए वो ऑफेंस में काउंट नहीं होगा। सो सेक्शन 35 इज सेइंग कि आपके पास एक राइट है जिसका यूज़ करते हुए आप खुद की बॉडी बचा सकते हैं, किसी और व्यक्ति की बॉडी बचा सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी बचा सकते हैं। प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो। इमूवेबल होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है इजीली, और इमूवेबल होता है जो फिक्स होता है। तो दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये जनरली ये बोल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई पुलिस आपको पुलिस आपको कस्टडी में लेने आई हो और आप सेल्फ डिफेंस के लिए उनसे फाइट करने लग गए हो कि मेरे मेरे पास तो सेल्फ डिफेंस का राइट है, 35 सेक्शन में ये कहता है। तो वो नहीं, जनरली मान लीजिए कोई आपको मैलाफाइड इंटेंशन से, यानी कि गलत उद्देश्य से, गलत भावना से आपको मारने आए, चोट पहुंचाने आए, आपको हार्म पहुंचाने आए, तो वैसी परिस्थिति में आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा। एंड दिस वाज सेक्शन 35। इसको क्लोजर देते हैं रीड करते हुए। Right of private defense of body and of property. Every person has a right, subject to the restrictions contained in Section 37, to defend a his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body. B, the property, whether movable or immovable, of himself or of any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief, or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief, or criminal trespass. So this was section 35. I hope समझ में आया हो। ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। I will give my best to answer that question. Thank you.